मलेशिया ट्राई नेशन सीरीज़ के आज के मैच 2 की अगर हम बात करें तो मलेशिया वर्सेस पीएनजी मैच आज रहा। अगर हम देखें मैच 2 में, और जहां पर जो टीम जिसने कल ही हांगकांग को एक बड़ी करारी शिकस्त दी थी, आज खुद कहीं ना कहीं एक करारी शिकस्त की शिकार हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेशिया की। किस तरह से इस मैच में सारी चीज़ें घटी हैं और किस डोमिनेटिंग वे में पीएनजी ने इस मैच को जीता है, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं एनालिसिस के थ्रू। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर मलेशिया ने इस मैच में बैटिंग की टॉस जीतकर, और फेस बाय फेस मलेशिया वर्सेस पीएनजी का अगर सबसे पहले वो जानने की कोशिश करें तो चलिए जानते हैं कि फेस बाय फेस किसने किनको किस तरह से मात दी। उसके बाद चलेंगे कि बैटिंग कंट्रीब्यूशन और गलतियां कहां पर हुई हैं मलेशिया से और क्या सही किया पीएनजी ने आज के इस मैच में। बिल्कुल। और अगर हम पहले बात करें पावर प्ले 1 की 1 से 6 ओवर की, तो मलेशिया ने 52 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं पीएनजी ने भारी भरकम 80 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ज़बरदस्त शुरुआत हुई पीएनजी की और यहाँ बहुत बड़ी लीड लेके चला गया पीएनजी मैच को जीतने में। वहीं अगर पावर प्ले 2 की बात करें 7 से 15 की, तो यहाँ पर मलेशिया ने 68 पे 3 विकेट गंवा दिए। 68 रन बनाए ज़रूर इस बीच के 9 ओवरों में, और 3 विकेट यहाँ पर ज़रूर गंवाए। थोड़े से रन और हो सकते थे, लेकिन वहीं इसी बीच में मिड फेस में ही पीएनजी की जो इनिंग है वो फिनिश हो गई। 28 रन उन्होंने और जोड़े और 1 विकेट। जैसे ही 108 रन तक पहुँचे, बारिश वहाँ पर दखल दे चुकी थी। जी हाँ, और बात करें मलेशिया की पावर प्ले 3 की यानी कि डेथ फेस की, तो उन्होंने 32 रन बनाए, 4 विकेट उन्होंने गंवा दिए और पीएनजी का डेथ फेस आ ही नहीं सका। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि जो भी फेस रहे हैं, 2 फेसेस अगर रहे, तीसरे फेस तक तो पीएनजी का मैच ही नहीं गया, तो डोमिनेट किया है पीएनजी ने अगर हम चेस की यहाँ बात करें। लेकिन उसके बाद हमें कंट्रीब्यूशन बॉल्स की तरफ भी जाना होगा। 48 डॉट बॉल्स मलेशिया ने इस मैच में खेली है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है। डेफिनेटली यहाँ पर डॉट बॉल्स का रेशियो कम होना चाहिए था मलेशिया के लिहाज से, तो शायद हमें 170-180 का टारगेट यहाँ देखने को मिलता है। 48 बॉल लगभग 8 ओवर मलेशिया ने डॉट बॉल्स खेल दी, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और इस पिच पे जहाँ पर ऑलरेडी बैटिंग के लिए रन्स काफ़ी अच्छे से निकल कर आ रहे थे। मलेशिया के लिए जो कंट्रीब्यूटर्स इस मैच में रहे हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो ओपनर जो है सैयद अजीज जुबैर जुल्फिकर, जो पहले मैच में काफ़ी अच्छा उन्होंने शुरुआत दिलाई थी, पूरी तरह से फ्लॉप हुए। सैयद अजीज 7 रन, जुबैर जुल्फिकर 2 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद 1 डाउन और 2nd डाउन का कंट्रीब्यूशन यहाँ आया। बस यही जो मेजर पार्टनरशिप रही पूरे मलेशिया की इनिंग में। उसके अलावा सारे के सारे प्लेयर सिंगल डिजिट में आउट हुए, चाहे वो वीरेंदीप हो, कॉनर स्मिथ हो, एनुल हफीज़ हो, खिजर हयात हो, विजय उन्नी हो, सब के सब 6, 9, 8, 3, 8 इस तरह से आउट होते हुए चलते बने। वीरेंदीप सिंह जो पिछले मैच के हीरो रहे, इस मैच में पूरी तरह से फ्लॉप होते हुए नजर आए, बैट से भी और बॉल से भी। अगर हम बात करें वहीं पर 1 डाउन में मोहम्मद आमिर ने 39 रन की इनिंग खेली 37 बॉलों में, और अहमद फैज जो कप्तान थे उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली 36 बॉलों में 49 रन की। लेकिन बस यही 2 इनिंग आई, इसके अलावा पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक सब के सब सिंगल डिजिट आउट हुए हैं, सिवाय नीचे जाकर सियाजुल उद्रुस ने 10 रन बनाए 6 बॉलों में। बाकी सारे बैट्समैन सिंगल डिजिट के शिकार हुए। एंड पीएनजी की बॉलिंग की यहाँ मैं बात करना चाहूँगा और सीधे से ये पूछना चाहूँगा आपसे कि पीएनजी की बॉलिंग किस तरीके की आज रही है। आप बॉलिंग को ज़्यादा क्रेडिट देंगे या मलेशिया के बैट्समैन को? किस तरह से विकेट्स गिरे हैं और कैसी बॉलिंग पीएनजी की रही है? नहीं, ज़रूर देखिए, बॉलिंग ने तो खैर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखेंगे पेसर्स ने काफ़ी बेहतरीन, जो शुरुआत बेहतरीन नहीं हुई थी, 2 विकेट गिरा दिए थे जल्दी, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर उसके बाद वापसी बहुत ज़बरदस्त की। पेसर ने सीमो कामिया 4 ओवर में 35 रन 2 विकेट। एले नाउ ने 4 ओवर में 26 रन 3 विकेट निकाले। इन्होंने खासी अच्छी बॉलिंग कराई है। बीच में भी इन्होंने कराई, मिड फेस में, डेथ फेस में भी आए। नॉर्मन वनुआ ने 4 ओवर में 29 रन 2 विकेट निकाले हैं। जॉन कैरी को एक यंग प्लेयर उभर रहे हैं, उन्होंने भी थोड़ी बेहतर बॉलिंग कराई। 3 ओवर में 22 रन 1 विकेट, और बाकी सबका साथ मिला। असद वाला, राइले होक्यूर, सब ने बॉलिंग कराई है। 6 से 7 बॉलर का इस्तेमाल यहाँ किया है पीएनजी ने, पर हाईलाइट जो है वो पेसर्स ही रहे, सीमो कामिया, एले नाउ और नॉर्मन वनुआ। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग काफ़ी बेहतर रही है यहाँ पर, मलेशियन बैट्समैन को बांधे रखा, जो एक कहीं ना कहीं पिछले ही मैच में एक ताबड़तोड़ बैटिंग करके आए थे हांगकांग के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर वो हमें देखने को मिला। और बैटिंग की क्या बात करें, जो ओपनर्स थे पिछले हांगकांग के खिलाफ मैच में, उनका पावर पैक परफॉर्मेंस आया था, वरना उसके बाद के जो प्लेयर्स हैं वो सब तो पिछले मैच में भी फ्लॉप हुए थे और इस मैच में भी फ्लॉप होते नजर आए। लेकिन यहाँ पर हाँ, 1 डाउन और 2nd डाउन ने कंट्रीब्यूशन दिया, जो हमें पिछले मैच में देखने को नहीं मिला था। वीरेंदीप सिंह इस मैच में नहीं चले, जो कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार रहता है मलेशिया का जब भी वो बैटिंग करने के लिए आते हैं, और इस बार वो कारनामा नहीं कर पाए। वहीं पर जब 153 रन का चेस करना था, इतना टफ भी चेस नहीं था और इतना आसान भी नहीं था, फिर भी 150 करीब बोर्ड पर आपने लगा दिए, तो कुछ तो आपके पास है, बॉलर्स के पास है कि उनके पास कुछ डिफेंड करने लायक
लेकिन वो पीएनजी ने ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसान बना दिया इस मैच को और बहुत ही बेबस और बहुत ही टेम्पररी मलेशिया के बॉलर्स नजर आ रहे थे। एंड क्या कहेंगे आप, बैटिंग दो ही नाम में बैटिंग खत्म हो जाती है, टॉनी उरा और असद वाला। बहुत बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है और इस बैटिंग के लिहाज से लग रहा था कि अगर 250 भी होते तो वो आसानी से चेस कर लेते, जिस तरीके से टॉनी उरा और असद वाला बैटिंग कर रहे थे। आप स्ट्राइक रेट देखिए, टॉनी उरा की तकरीबन 190 की स्ट्राइक रेट है और असद वाला की 150 के पार है। ऑसम खेले हैं दोनों और क्या शॉट्स लगाए हैं। हेलीकॉप्टर शॉट भी एक लगा दिया टॉनी उरा ने, जी हाँ, इसी बीच में बेहतरीन शॉट मारा उन्होंने, बहुत लाजवाब शॉट था वो। और उसके बाद मैच ही नहीं बचा, सतह की साझेदारी हुई और ये लंबी साझेदारी हो जाती अगर रेन इंटरप्शन नहीं होता तो ये विकेट ही शायद ना गिरता। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 2 बार रेन इंटरप्शन हुआ लेकिन एट द एंड 108 रन पर एक विकेट पीएनजी पहुंचा और उस लिहाज से जब मैच रुका तो डकवर्थ लुईस में पीएनजी बहुत आगे निकल चुका था। वहीं अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टॉनी उरा ने 33 बॉलों में 62 रन बनाए और असद वाला ने 24 बॉलों में 38 रन बनाए और सिर्फ टॉनी उरा का विकेट गिरा और उसके बाद कीपलिंग दोरी का जब तक आया फिर बारिश हुई और मैच रुक गया और डकवर्थ लुईस के लिहाज से पीएनजी को 40 से मेरे ख्याल से 45 रन से जीता हुआ कहीं ना कहीं ये दे दिया गया। उसके बाद एंड मलेशिया की बॉलिंग की बात करें, काफ़ी ठंडी बॉलिंग रही है यहाँ पर। कल स्पिनर्स ने हांगकांग के खिलाफ काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया था लेकिन आज वो निकल कर नहीं आया। क्या आपको बड़ा रीज़न आता है, पीएनजी का अटैकिंग अप्रोच या फिर कुछ और? नहीं, अटैकिंग अप्रोच तो था ही ऑब्वियसली, लेकिन इधर उसकी शुरुआत ही ख़राब हुई जब आपने बॉलर ने 24 रन लीड कर दिए पहले ही ओवर में, वाइड दे देकर 6 वाइड एक ओवर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 12 बॉलों तक उनका एक ओवर गया था, 12 बॉलें उन्होंने डाली तब जाकर उनका एक ओवर हुआ खाली। तो अपने आप में शुरुआत जब इतनी ख़राब मिली है तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर और आ जाता है। उसके बाद विजय उन्नी आए, उन्होंने भी 14 रन दे दिए। स्पिनर जो है बहुत शानदार छक्का जड़ा था टॉनी उरा ने उन पर भी कवर के ऊपर से। तो खैर उसके बाद स्पिनर्स तो अगर हम कहेंगे कि इतने, मैंने जैसे कि हमने कहा भी था एनालाइज में कि इतनी टर्न नहीं हो रही थी बॉल जैसे हांगकांग ने खुद विकेट्स दिए थे, तो ऑब्वियसली है यहाँ पर हमें वो देखने को नहीं मिला, ना कुछ टर्न ना कुछ। लेकिन लाइन और लेंथ तो खैर वैसी ही थी जैसे पहले मैच में थी। लेकिन आज पीएनजी के बैट्समैन ने बहुत ज़बरदस्त खबर ली है मलेशिया के बॉलर से। बिल्कुल, और क्यों ना हो, टॉनी उरा और असद वाला जो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं पीएनजी के, उन्होंने कहीं ना कहीं बखूबी तेज भी खेला और शॉट्स में कैलकुलेशन भी रखा और काफ़ी काम तरीके से इस मैच को वो निकाल कर ले गए और बहुत ही एक तरफा और आसान सा मैच। पूरे मैच में बॉल 1 से लेकर पीएनजी की लास्ट बॉल तक जहाँ तक उन्होंने खेला, एक वक्त भी ऐसा नहीं लगा कि मलेशिया इस गेम में है भी। इतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में हो चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट में ही क्यों ना हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत पीएनजी ने बांधे रखा और बैटिंग में तो डोमिनेट किया जब असद वाला और टॉनी उरा मैदान में 153 चेस करने के लिए उतरे। तो ये कुछ हाल रहा जहाँ पर अभी तक की बात करें तो 2 मैच अब तक हो चुके हैं तीनों टीमों के। मलेशिया ने 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा। पीएनजी ने 1 खेला 1 जीता। हांगकांग ने 1 खेला 1 हारा। तो ये अब तक का हाल है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। तीसरे मैच के एनालिसिस भी जैसे होंगे आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।